फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए लाती हूँ टीजीटी, पीजीटी और साथ में नेक्स्ट जेआरएफ के एग्ज़ाम से संबंधित ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होते हैं और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपका ये जो है क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस ऑल एग्ज़ाम के लिए है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट क्या है? इन्होंने पूछा है मानव में मुख्य जो है नाइट्रोजनी जनिक जो होता है, नाइट्रोजनी जो अवशिष्ट होता है वो क्या होता है, किसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका देखिए सही ऑप्शन आपका सी होगा। सही ऑप्शन आपका सी होगा, यूरिक एसिड। यानी कि ये क्या है, नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक एसिड है या प्रोटीन अमीनो एसिड के संयोग से बना होता है। ठीक, यानी कि ये किसके संयोग से बनता है? ये प्रोटीन जो है प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, एसिड से बना होता है ये। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग पाया जाता है? पुरुषों में जो है कौन सा संयोग पाया जाता है? तो ये आपका होगा एक्स वाई। आपका होता है एक्स वाई। और मनुष्य के एक कोशिका में गुणसूत्र जो होती हैं वो होती हैं आपकी 23 जोड़े। कितने होते हैं? 23 जोड़े। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि जो है सूत्र जो है यक्स यक्स मिलता है तो वो कौन सा लिंग बनता है? वो बनता है मादा, यानी फीमेल होता है। और अगर यक्स वाई बनता है तो वो कौन सा होता है? नर, यानी कि मेल बनता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक है। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक है। तो इसमें पूछा है कौन सा मुख्य घटक है? तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक, फास्फेट, यानी कि कैल्शियम फास्फेट इसका एक मुख्य अवयव होता है। अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या हुआ? कैल्शियम फास्फेट। ये मानव तथा अस्थियों के विकास में खनिज लवणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि ये कैल्शियम फास्फेट जो होता है इसकी मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। जो स्टार्च को क्या करता है? तोड़ता है। तो एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को क्या करता है? तोड़ने का कार्य करता है। एमाइलेज क्या करता है? सलेबा को, जो उसमें विद्यमान एंजाइम्स होते हैं, ठीक, उसको तोड़ने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक, शरीर के तापमान को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो ज्वरनाशी औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका? ज्वरनाशी क्या कहते हैं? औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मेनेजाइनिस्टिक उत्पन्न होता है। ठीक, आपका पूछ रहा है मेनेजाइनिस्टिक उत्पन्न होता है, वो किससे उत्पन्न होता है। तो आपका मेनेजाइनिस्टिक जो होता है ये क्या होता है, मेनेजोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और ये मेनेजाइनिस्टिक मस्तिष्क ज्वर रोग में क्या करता है, ये मस्तिष्क द्वारा मेरुरज्जु में सूजन आ जाती है। ठीक, यानी कि सूजन उत्पन्न करता है। ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इन्होंने पूछा है किसके द्वारा, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा कि मेनिजाइनोकोकस द्वारा उत्पन्न होता है। ये क्या करता है कि ये जब आपका मस्तिष्क फीवर होता है, ज्वर होता है, तो उस समय ये वो मेरुरज्जु में आ जाता है और सूजन उत्पन्न कर देता है। ठीक, ये विषाणु, जीवाणु, कवक तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण हो सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में निम्न में से क्या ग्लूकेमिया से प्रभावित होता है, यानी कि आपकी लाइकेमिया जो होती है वो क्या प्रभावित होती है। लाइकेमिया बीमारी जो होती है उससे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। ठीक, कौन सा शरीर प्रभावित होता है, तो इससे क्या प्रभावित होता है, शरीर का रक्त प्रभावित होता है। ठीक, इससे रक्त प्रभावित होता है ग्लूकेमिया से। यह कैंसर का एक प्रकार है जिसमें अस्थिमज्जा में सफेद रक्त कोशिकाएं असमान रूप से बढ़ने लगती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, तो विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग आपका चेचक है। चेचक ही विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। और कौन से विषाणु होते हैं, वो होता है वेरिओला। ठीक, वेरिओला। ठीक, ये आपका विषाणु होता है चेचक का, इसी के द्वारा ये प्रभावित होता है, उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भोजन समानतः पचता है, यानी कि भोजन समानतः कहाँ पे पचता है, ये सबको पता होगा कि भोजन हमारा कहाँ पचता है, छोटी आंत में पचता है। ठीक, यानी कि भोजन पूर्ण रूप से हमारी छोटी आंत में पचता है। मानव रचना विद्यमान आहार नली का हिस्सा होता है। एक ये छोटी आंत ही, यानी कि पूरा वो सिस्टम चलते हुए ऐसे यहाँ से माउथ से आते हुए आमाशय में आता है, आमाशय से फिर ये ऐसे होते हुए ऐसे आपकी छोटी आंत में, यानी कि ये ऐसे आ जाता है। तो ये एक आहार नाल का ही एक क्या होता है, छोटा रूप होता है। चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पूछ रहा है आपका कौन सी है। तो आपकी इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा होता है। और टुक जो होता है, यानी कि ए ऑप्शन थायराइड ग्रंथि आपका एक सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि या श्वासनली व स्वर यंत्र के संधि स्थल पर पाई जाती है। ठीक, यानी कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसी, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो कि गुलाबी रंग की तथा यच आकार की होती है। और इसका भार लगभग कितना होता है, 25 से कितना होता है, 25 से 30 ग्राम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, ये अभी भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। एक बार फिर से यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका वही ऑप्शन आपका सही है। कौन सा, रक्त प्रभावित होता है। चलिए, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग
क्या होता है? ठीक, कठोर भाग सबसे अधिक क्या होता है? तो ऑप्शन आपका अस्थि है, नाखून है, डेंटलिन है और इमामेल जो होता है, इमामेल यानी कि दांत की ऊपरी परत पे जो ऊपरा आवरण चढ़ा होता है वही सबसे कठोर होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका एमालाइज जो होता है वही आपका सबसे कठोर होता है। ये जो चमकीला अस्तर होता है जो कि दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों ये सबको पता होगा कि टमाटर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन आपका कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम होता है, क्या होता है रासायनिक नाम? स्कर्विक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है पीलिया और सी ऑप्शन है कैंसर, डी ऑप्शन है आपका अपेंडिक्स। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानो शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, यानी कि जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें क्या करते हैं? इस्कीमिया ऊतकों के रक्त की आपूर्ति में प्रतिबंध होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं, यानी कि इस्कीमिया कहते हैं। ठीक, यानी क्या होता है कि ये ऊतकों में रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक, गाजर बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो कि हमारे शरीर में विटामिन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सबको पता है कि गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फुट बीमारी निम्न में से किसके कारण होता है? निम्न में से किसके कारण होता है? ठीक, किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका क्या कहते हैं, बी ऑप्शन सही है, आर्सेनिक। आर्सेनिक जो होता है इसकी के कारण आपका ब्लैक फुट रोग नामक रोग होता है। ठीक, इससे क्या होता है, त्वचा फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है, यानी कि कैंसर होने की भी संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान किस संगठन DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की? ठीक, जिसका इस्तेमाल के उपचार में किया जाता है, यानी कि किस बीमारी के उपचार के लिए ल्यूकोस्किन नामक औषधि का उपचार किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन आपका ल्यूकेमिया या ल्यूकोकोडमा। ठीक, अगला ऑप्शन है आपका फेफड़ों का कैंसर या ल्यूकोरिया। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका बी। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा आपका ल्यूकोडमा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रेटिना अपवृद्धि है, रेटिना अपवृद्धि किसकी है? यानी कि रेटिना जो है अपवृद्धि किसकी है? तो ये जो होता है आपका आंसर अग्र मस्तिष्क की होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़ों का चयन करिए। चलिए इसमें जोड़े चयन करना है। क्या जोड़े चयन करना है हम लोगों को? तो दोस्तों क्लाइन प्रतिबंधित एंडोक्यूलिक यस
ये क्या होगा इसका, डीएनए को विशिष्ट, यानी डीएनए का क्या करता है, ये एक विशिष्ट होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी सही युग्म हमको जोड़ना है, जो कि ये सबसे सही है। यही आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक खास रासायनिक संदेश वाहक मैजेसन अणु एक एंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है, जो कि निम्न में से कौन सा है। ठीक, तो किससे संश्लेषित होता है, वो आपका है बच्चों, वो आपका है इसी का फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या पूछ रहा है ये, एक खास रासायनिक जो होता है, ठीक, रासायनिक संदेश वाहक, ठीक, मैजेसन जो होता है अणु एक एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है, मतलब किस ग्रंथि से, ग्लैंड किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका हार्मोन्स, यानी कि क्या स्रावित होता है उस ग्रंथ से, हार्मोन्स स्रावित होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। वृद्धि हार्मोन्स की कमी की अवस्था में बच्चा, यानी बच्चा अगर वृद्धि हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो बच्चा कैसा हो जाता है, ये सबको पता है। अगर वृद्धि हार्मोन्स में कमी आ जाएगी तो बच्चा जो है, बच्चा आपका बौना रह जाएगा। कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथ पर्याप्त हार्मोन्स नहीं बनाती है, तब क्या करता है, अस्थि या ऊतक में वृद्धि नहीं हो पाती, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिससे व्यक्ति बौना रह जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिलियंस बीमारी डिजीज यानी WD एक बिरला वंशगत विकार है, जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने के कारण लीवर, मस्तिष्क और आँखों को नुकसान पहुंच जाता है, यानी किसके द्वारा पहुंचता है। तो ऑप्शन आपका होगा बी, यानी कि तामा जो है अधिक जब जमा हो जाता है, यानी कॉपर मेटाबोलिज्म जो होता है, ये क्या करता है, ये एक वंशानुगत रोग होता है, इसमें शरीर में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि तामा। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहते हैं, श्वसन पिगमेंट को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही होगा हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है, क्या किस में परिवर्तित हो जाता है पाचन के बाद प्रोटीन आपका, तो वो आपका परिवर्तित हो जाता है किसमें, अमीनो एसिड में। आज हमारा वीडियो इसी क्वेश्चन के साथ आज ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।